2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर डीआईजी बरेली राजेश कुमार पांडे ने काटा सूट। और इस मौके पर क्या बोले हैं डीआईजी बरेली, आइए सुनते हैं उनकी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, किसी ऐप पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर करें। खासकर उनकी हुकूमत कंबाइंड भारत में, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल था, तो गांधी जी ने एक कॉल दिया कि साहब आप विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें, उनकी होली जलाएं, क्योंकि वस्त्र ही सबसे अधिक ये वहाँ पैदा करके और यहाँ सप्लाई करते थे, आर्थिक लाभ लेते थे। तो ये कहा गया ठीक है, हम इनकी होली जला देंगे, हम इन्हें नहीं पहनेंगे, फिर हम पहनेंगे क्या? उसके लिए बापू ने एक मॉडल निकाला कि हम इससे आत्मनिर्भर भी बनेंगे, हम अपने लिए इसका कपड़ा भी बना लेंगे, हमको अगर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी तो खादी के जो भांति भांति के कपड़े हैं। और इस तरह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर इतनी बड़ी चोट की, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर अगर आप चोट कर दें तो उसे आसानी से कमज़ोर किया जा सकता है। ये लॉजिक थी और इसीलिए वो कहते हैं कि विचार है, ये खादी वस्त्र नहीं विचार है। ये उस समय का विचार था जब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर चोट करने के लिए गांधी जी ने इनका बहिष्कार किया, विदेशी वस्त्रों का, होली जलाई और सबको स्वावलंबित। आज भी हापुड़ और खुर्जा के बेल्ट में खेस बनती है, घर घर में लोग चरखा चलाते हैं, सूत बनाते हैं। एक घर में अगर 20 लोग हैं तो 20 लोग चलाते हैं, उसको बेचते हैं, उससे वो खेस बनती है। अगर आप लोगों को जानकारी हो करके तो बिछाने के लिए और उसके लिए केवल और केवल खेस, गलत तो नहीं कर रहा हूँ, केवल आज भी वो उसको फॉलो कर रहे हैं पिछले 70 सालों से, और चरखा चला रहे हैं। करीब 30 साल हो गया होगा मुझे। एक हमारे पिताजी के मित्र थे सुरेश राम भाई, बहुत बड़े गांधी विचारक, विनोबा जी के साथ के थे, सर्वोदय मूवमेंट के संस्थापक थे। जब विनोबा जी, उनके मकान का नाम ही सर्वोदय कुटीर था। तो पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे। जब उनके दोनों बच्चे नौकरी करने के लिए बाहर चले गए, मैं पढ़ता था उस समय, बीएससी में था, तो मैं उनके पास रहने लगा। वो सुबह शाम उन्होंने आजीवन अपना काता हुआ ही सूट पहना। वो सुबह शाम, सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे ट्रेन में होते तो ट्रेन में चरखा, ये चरखा उन्होंने ही बताया, वो सूरत से ले आते थे। पहले हमको सिखाने के लिए जो उनका चरखा पुराना हो गया था, कम आउटपुट दे रहा था, उसको ठीक ठाक करके और अपने सामने बैठ के उन्होंने सिखाना शुरू किया। इसकी बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई कि आप जब भी परेशान हो, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं, एकाग्रचित नहीं हो पा रहे हैं, आप आधे घंटे इसको काट लीजिए, आपका मन कहीं नहीं भटकेगा। ये बात बिल्कुल सही तब है। और आज का दिन मैं जहाँ कहीं पोस्टेड रहता हूँ, वैसे तो नहीं समय मिलता और बड़ा मुश्किल है कि हम घर में भी इसको इस्तेमाल, लेकिन 2 जनवरी को ज़रूर मैं इस चरखे से जहाँ भी होता हूँ वहाँ के गांधी आश्रम में जाके थोड़ी देर के लिए सूट जरूर करता हूँ। आपने सूट काटा, क्या जो है मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, महात्मा गांधी के संदर्भ में किसी मैसेज की ज़रूरत नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है, हमारे राष्ट्रपिता थे, उनकी वजह से या उनकी उनके जो सिद्धांत थे अहिंसा पे चलने के, नॉन कोऑपरेशन के, उससे इतना बड़ा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुआ। उनके लिए संदेश बहुत साफ है कि आप अहिंसा के रास्ते पे चलें और बड़ी से बड़ी जंग आप जीत लेंगे। आप सिद्धांतों से समझौता न करें, मूल्यों से समझौता न करें। और आज का दिन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज के दिन की जो महत्ता है, वो जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है वो आज के दिन को जानते हैं। नई पीढ़ी जो आज़ादी के बाद जिसकी पैदाइश है, उसे समझने में समय लगेगा, पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, लोग बताएंगे।